हेलो एवरीवन। आज के लेसन में मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। हम देखेंगे कि किस तरह एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और किस तरह ये नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, और ना सिर्फ नाउन्स को बल्कि एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस को भी डिस्क्राइब करते हैं। एक जुमले में एडजेक्टिव्स लिखे कहाँ जाते हैं, नाउन से पहले लिखे जाते हैं या नाउन्स के बाद लिखे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जब एक जुमले में एक से ज़्यादा नाउन्स आते हैं तो फिर एडजेक्टिव्स कहाँ और किस नाउन के साथ लगता है। Look at these examples. Pakistan is a large country. Pakistan is a beautiful country. Pakistan is a hard country. यहाँ हमने देखा है कि इन तीन जुमलों में पाकिस्तान के बारे में तीन मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है और ये एक हार्ड मुल्क है। Now look at the second picture and let's read these sentences about the cat. The fat cat is sitting on a mat. The black cat is sitting on a mat. The happy cat is sitting on a mat. यहाँ हमें एक ही बिल्ली के बारे में तीन इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि बिल्ली मोटी है, काली है और खुश है। Words large, beautiful, hard, fat, black and happy are describing the nouns, the country of Pakistan and the cat. These words are called adjectives. So, adjectives are describing words. They describe nouns. But look at these sentences and please pay attention on sentence number 2 and number 3. Sentence number 1 is Pakistan is a large country. But sentence number 2 is it is a beautiful country. Sentence 3, it is a hard country. Sentence 2 में वर्ड पाकिस्तान जो कि मेन नाउन है इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है। कौन सा प्रोनाउन? इट। तो इससे हमें पता चला कि एडजेक्टिव्स ऑल्सो डिस्क्राइब प्रोनाउंस बिकॉज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। सो टिल नाउ you have understood that adjectives are describing words, they describe nouns and pronouns because pronouns are used in place of nouns. Now we'll see the position of adjective in a sentence. In a sentence, adjectives are next to the nouns. They can be used either before or after nouns they describe. एक जुमले में adjectives उस noun के साथ लिखे जाते हैं जिस noun के बारे में ये adjectives मालूमात दे रहे होते हैं। ये उन noun से या तो पहले लिखे जाते हैं या बाद में। Look at these examples. Sentence 1, David is a dependable person. In this sentence, adjective dependable has come before the noun which is person. Number 2 is Ruba is very kind. In this sentence, the noun is Ruba and adjective is kind which is coming after the noun. Number 3, both are hard-working students. यहाँ पे ये बोथ किसके लिए यूज़ हुआ है? डेविड और रूबा के लिए। हार्ड वर्किंग इज़ एडजेक्टिव एंड स्टूडेंट्स नाउन, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है। सेंटेंस नंबर 4,
रूबाज ग्रेड्स आर बेटर। यहाँ पर ग्रेड्स जो है, रूबाज ग्रेड्स नाउन है और बेटर एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद में आ रहा है। वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं उनके लिए हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो एडजेक्टिव्स जो नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं उनके लिए हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स का वर्ड यूज़ करते हैं। ये लास्ट बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन है, उसको ज़रा देख लें। However, in some cases, adjective is not placed exactly next to a noun. For example, the lake is very deep, the sky is clear, Ruba is very kind. तो इससे हमें पता चला कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के बिल्कुल साथ में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसके दरमियान कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जुमलों में आप एडजेक्टिव को नाउन के साथ ही लिखा हुआ देखेंगे, या जब आप भी जुमले लिखेंगे तो आप भी इसी तरीके से अपने जुमले बनाएंगे कि एडजेक्टिव को नाउन के बिल्कुल पास लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस में ये पहले आएगा और कुछ में बाद में। नाउ विल सी दैट इफ in a sentence there are more than one nouns, then what will happen to the adjective? Sentence has more than one noun, then adjective describes the noun to which it is closest. जब एक जुमले में एक से ज़्यादा नाउन होंगे तो एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा जिसके ये करीब होगा। Look at these examples. The clever girl fooled the boy. यहाँ पर गर्ल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? गर्ल के लिए। गर्ल के बिल्कुल पास गर्ल से पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और इससे हमें पता चल रहा है कि क्लेवर कौन है? गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, द गर्ल फूल्ड द क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे क्लेवर वर्ड किसके साथ आया है? बॉय के साथ। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्लेवर कौन है? बॉय है। तो आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में कौन कौन सी बातें की हैं, क्या क्या सीखा है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब नाउन्स, दे ऑल्सो डिस्क्राइब प्रोनाउंस। Why? Because pronouns are used in place of nouns. Adjectives are placed next to noun in a sentence, sometimes before and sometimes after. When an adjective is used before noun, it is called attributive adjective, and when it is used after the noun, it is called predicative adjective. In some cases, adjectives are not placed exactly next to the noun. If in a long sentence there are more than one nouns, then the adjective describes the noun to which it is closest. So, आज के लिए इतना ही। I hope ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में दी है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आपने एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइजेस करनी होंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन तक के लिए गुड बाय।